मेरे सभी भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी मातृशक्ति, हमारे मीडिया वाले भाई, आज 9 महीने हो गए हैं इस आंदोलन को चलते। दिल्ली की सड़कों पर बैठे आंदोलन तो उसके पहले भी चल रहा था। उसके पहले भी हरियाणा में कई मुकदमे दर्ज हो चुके थे, लाठीचार्ज हो चुका था। पंजाब में 2 महीने से उसके पहले हमारे भाई सड़कों पे बैठे हुए थे, रेलवे लाइनों पे बैठे हुए थे। इस पीरियड के अंदर 650 किसान अभी तक अपनी कुर्बानियां दे चुके हैं, जानें गंवा चुके हैं। हरियाणा के अंदर 37,650 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 136 पर्चे अभी तक दर्ज हो चुके हैं। हजारों किसानों की लाठियां झेलनी पड़ी हैं। हमारी माताओं बहनों को लाठियां झेलनी पड़ी हैं। कईयों के सिर फुटे हैं, कईयों की हड्डियां टूटी हैं। इस सब के बावजूद आज तक सरकार साइलेंट है। पिछले 7 महीने से सरकार ने कोई बात नहीं की। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है। केवल किसान के लिए यह कानून नहीं है। केवल किसान को नुकसान नहीं होगा। सस्ता खरीदेंगे, ब्लैक करेंगे, महंगा बेचेंगे, और जो महंगा बेचेंगे वो सभी खाएंगे। मजदूर हो, शहर वाले हो, दुकान वाले हो, जो भी हो, वो सब महंगा लेके खाएंगे। जैसे 25 रुपए किलो में सेब खरीदा और 250 रुपए किलो में बेचा, ये होगा आपके साथ। लेकिन सवाल इस चीज का आ जाता है कि 9 महीने सड़क पे बैठने के बाद 7 महीने से किसी ने बुलाया नहीं। आगे हम क्या उम्मीद करते हैं कि कोई 8वें महीने में बुलाएगा? आगे हम क्या उम्मीद करते हैं कि 10वें महीने में बुलाएगा? बुलाएगा तो क्या हमारी बात मानी जाएगी? गंभीर विषय है। आज राष्ट्रीय कन्वेंशन है। चिंतन करिए इस बात के ऊपर, चिंतन करिए इस बात के ऊपर। आज सारे देश के संगठन बैठे हैं। हमारे पास 2 रास्ते हैं अपनी बात मनवाने के। 2 रास्ते हैं और दोनों अपनाने पड़ेंगे। हम शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे हैं। पूरे देश के अंदर जागृति आई है। पूरे देश के अंदर बीजेपी का ग्राफ डाउन गया है, ये सच है। हम बीजेपी को हरा देंगे, ये भी सच है। दूसरी सरकार आ जाएगी, क्या वो हमारी बात मानेगी? क्या 2014 से पहला जो सरकार थी उसने मान ली थी? हमारे पास 2 रास्ते हैं। कभी अपना लेना, उनके बिना माननी नहीं जाएगी। चाहे 2 साल बैठ ले, जो फैसला सब मिलके करेंगे वही हम मंजूर कर रहे हैं, वही करेंगे, आगे भी करेंगे। मोर्चे के साथ में रहेंगे, लेकिन विचारधारा अपनी अपनी है। विचार जरूर रखना चाहिए। विचार रखेंगे तभी कोई मंथन होगा, तभी उसमें से कुछ निकलेगा। देखिए, हम देश के इतने लोग हैं, इतने किसान हैं। अगर हम चाहें कि 10 लाख आदमी दिल्ली में आना चाहिए, तो हमारे कैसे 10 लाख आदमी दिल्ली में आ जाएगा। आज 10 लाख लोगों को बुलाएं तो 10 लाख दिल्ली में आ जाएगा। और अगर हम 10 लाख लोग इकट्ठा होके, 5 लाख लोग इकट्ठा होके, अगर हम 50,000 भी हों और दिल्ली के अंदर घुस जाओ और घेर लें प्रधानमंत्री के निवास को, उनके पास क्या रास्ता बचेगा? देश का कोई कानून नहीं कहता जनता को गोली मार दी जाए। देश का कोई कानून नहीं कहता जनता की हत्या कर दी जाए। आखिरकार उनको हमारी बात माननी पड़ेगी। एक तरीका है अपनी बात को मनवाने का। मेरे को लगता है कि हम 2024 तक भी बैठे रहें तो जरूर बीजेपी का सत्यानाश हो जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है। 66% उसका जहां पॉपुलरिटी थी, आज कम होकर 24% रह गई है, और ये भी उसकी बचेगी नहीं। जहां जहां चुनाव होगा जरूर हराएंगे बीजेपी को। लेकिन बीजेपी को हराने के बाद हमारी बात माननी जाएगी, ये मेरे को जचती नहीं है। एक चीज
कि हम सारे देश के किसान इकट्ठे हों और एक ही बार में घेर लें, जो होगा देखी जाएगी। एक बात। दूसरी बात, हम मिशन उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, मिशन उत्तराखंड चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बता रहा है कि 8.5 करोड़ वोट किसानों की है, जिनके नाम दर्ज हैं। प्रधानमंत्री जो 2000 रुपए देते हैं उसमें उनकी वोट गिने तो 8.5 करोड़ वोट है, और 3.5 करोड़ वोट पे उत्तर प्रदेश की सरकार आज के टाइम में बनी हुई है। जो सरकार बनी है उसकी 3.5 करोड़ वोट डली है। 3.5 करोड़ वोट पे सरकार बनी है। अगर ये किसान अपने बीच से नुमाइंदा खड़ा करके और अपने नुमाइंदों को बना लें तो 2 बार सरकार बनाने की कैपेसिटी रखते हैं ये लोग। पंजाब के अंदर 80 से 90 लाख वोट किसानों की है, और 59 लाख वोट के ऊपर सरकार बनी है। जो मौजूदा सरकार है उसको 59 लाख वोट पड़ी थी, 59 लाख वोट पे सरकार बनी हुई है। अगर ये किसान अपनी वोट अपने पास डाल लें, हम ना जाएं किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास, ना घुसने दें किसी भी आदमी को। हमारे दोषी कौन हैं? हमारे दोषी हैं हमारे नीतिकार, जिन्होंने कानून बनाए, जिन्होंने देश की नीतियां बनाई। उन नीतियों की वजह से जहां खेती की आमदन 1950 में 100 रुपए में 60 रुपए थी, देश की जीडीपी में 60% हिस्सा था खेती का, आज वो कम होकर 10% रह गया है, और आगे वो 6% बचेगा। हमारे दोषी हैं हमारे नीतिकार। जब तक कलम आपके हाथ में नहीं होगी, नीतियां बनाने वाले आपके बीच से नहीं जाएंगे, तब तक समस्या का हल हो ही नहीं सकता। अगर 80 लाख वोट के 80 से 90 लाख वोट के हम मालिक हों और 69 लाख वोट के से सरकार बनती हो, तो हम अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकते? बस ये 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो इनसे राज छीन लो, राज वोट से बनता है, वोट आपकी है, किसी की फैक्ट्री नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी की फैक्ट्री नहीं है, किसी कंपनी की फैक्ट्री नहीं है। वोट किसानों की है, वोट देश के मजदूरों की है। एक बात। दूसरा, हमें आज एक निर्णय लेना चाहिए कि हम पूरे देश के किसान इकट्ठे होके एक ही दिन कोई ऐसा प्रोग्राम बना लें जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम कोई हमला ना करें, हम कोई वो ना करें, खाली हाथ जाएं, बिल्कुल चाहे कपड़े निकाल के जाएं, लेकिन हम दिल्ली को घेरने का प्रोग्राम बना लें। बस इतने से विचार देने थे, और कोई गलती होगी तो क्षमा भी चाहूंगा उसके लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग मेरे बहुत ही प्यारे देश के अलग अलग हिस्सों तो अज की इस कन्वेंशन दे विच पहुंचे हुए डेलीगेट दोस्तों ते सन्मानित मंच, मेरियां सत्कारयोग भैणां, फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, इस गल का मेरा ख्याल है बार बार दोहराइए, कोई गल नहीं है कि सानू 9 महीने हो गए या 11 महीने हो गए ये अंदोलन लड़दियां नूं। सवाल इस गल का है कि अंदोलनकारियों लई अंदोलन करदियां दिन गिण के कदे अंदोलन नहीं होया करदे। ये अंदोलनकारियों के दिल इरादियां दीयां गल्लां हुंदियां, अंदोलन किन्ना चिर लड़ना है, सरकार की करदी है, तो असीं उहदा मुकाबला किवें करना है। अज दी इस कन्वेंशन का जो आपां कन्वेंशन दा प्रोग्राम उलीकिया है, इहदा मेन कारण ये सीगा कि असी इस अंदोलन नूं जिस तरह की साडी सरकार की नीयत है, क्योंकि एक मीटिंग दे मेरा ख्याल है बाहरलियां स्टेटां वालियां नूं पंजाबी समझ नहीं आती होनी, है ना।
थोड़ा थोड़ा हिंदी वाला कम कर लिया है ना, जब भी चलना है हिंदी जरूरी है। हाँ, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है भाइयों कि हमारा इस कन्वेंशन का मेन वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारी सरकार आंदोलनकारियों के साथ पेश आ रही है, उसका मुकाबला किस तरीके से करना है, इसमें से ये विचार निकल कर आना है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी एक बैठक हुई है पहले, पीयूष गोयल जी उस बैठक में ये कहते हैं कि अगर आपके आंदोलन का असर होता तो हम बिहार में इलेक्शन कैसे जीत जाते। बिहार में हमारी जीत ये बताती है कि ये जो आपका आंदोलन है केवल पंजाब का है, थोड़ा बहुत हरियाणा का है, बाकी देश के लोग तो हमारे साथ हैं, वो सब राजी खुश हैं, इन कानूनों के साथ हैं। उनका कहना ये है, हम ये बताना चाहते हैं इस कन्वेंशन के माध्यम से कि आज देखना चाहिए मोदी जी, इस कन्वेंशन में पूरा भारत नजर आ रहा है। आज इसमें पंजाब हरियाणा नहीं नजर आ रहा। आज अगर इस कन्वेंशन में पूरा भारत नजर आ रहा है तो कल देखना पूरा भारत ही इस आंदोलन में, पहले भी भारत पीछे नहीं रहा, पूरा भारत इस आंदोलन में शामिल है। लेकिन आने वाले दिनों में यहां से एक रणनीति तैयार करनी है, किस तरीके से हम अपने आंदोलन को पूरे भारत के कोने कोने में ले जा पाए, और वो तरीका ढूंढना है। उस पे काम करने की जरूरत है आज कि वो क्या तरीका हो। जैसे मान लीजिए कुछ बातें हैं, बहुत सारे भाइयों को ऐसा लगता है कि जब कानून की बात आती है तो वो पूरे देश के काम की नहीं है, एमएसपी की बात आती है तो वो पूरे देश के काम की बात है। लेकिन भाइयों अगर ध्यान से समझेंगे तो कानून की बात भी पूरे देश के काम की बात है। अगर आज हरियाणा और पंजाब वहां पे धान की खरीदी 1888 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब पे हुई है, तो उसकी मेन वजह वहां का मंडी सिस्टम है, जो मंडी सिस्टम पूरे देश में नहीं डेवलप किया इन लोगों ने, इन बेईमानों ने। अब पूरे देश को जरूरत तो यह थी कि पंजाब और हरियाणा जैसा मंडी स्ट्रक्चर पूरे देश में खड़ा किया जाता और पूरे देश का किसान डेवलप होता, और वो करने की बजाय इन्होंने वो करना शुरू कर दिया कि जो पंजाब और हरियाणा का मंडी स्ट्रक्चर है उसे खत्म करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर वो खत्म हो जाएगा, ये कानून बन जाएंगे, तो वो रास्ता बंद हो जाएगा जो रास्ते पर चलते हुए हम अपने पूरे देश के अलग अलग स्टेटों में ये कर सकते हैं कि अगर पंजाब में या हरियाणा में 1888 रुपए गेहूं जो धान का मूल्य मिलता है किसानों को, तो बिहार और यूपी के किसानों को क्यों नहीं मिलता? वो भी मिलना चाहिए। बात ये करने की जरूरत है। अगर ये ढांचा रहेगा, अगर ये कानून नहीं लागू होंगे, तो हम आगे चलकर अपने अपने स्टेट्स की सरकारों को मजबूर कर पाएंगे कि वो भी वैसी व्यवस्था अपनी अपनी स्टेटों में बनाए खड़ी करें। इसलिए ये कानून की बात सभी के ही काम की है, ऐसी नहीं है कि केवल पंजाब और हरियाणा की बात है ये। दूसरी मैं ये बात कहना चाहता था भाइयों कि देखिए, आप सब बड़े समझदार हो, बहुत सारे, हम तो बहुत बार यहाँ बोलते हैं, हमारे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रहा कि हम यहाँ पर बोलते रहें।
बाहर की स्टेटों के बहुत समझदार हमारे पास प्रवक्ता यहाँ पे आए हुए हैं, उनको समा देने की ज़रूरत है। और जो हमारा मानना है मैं वो बात जरूर कह दूं, क्योंकि मैं एक डेलीगेट भी हूं, बात रखनी है। तो वो ये है मेरे दोस्तों कि जिस तरीके से आप लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए अगर आज पूरे वर्ल्ड में इस आंदोलन की चर्चा हो रही है पूरे वर्ल्ड में, तो आज आपकी इस शांति की वजह से हो रही है पूरे वर्ल्ड में। इसको पल्ले बांध कर रखते हुए आंदोलन को जीतना है, किस तरीके से जीतना, रणनीति कैसे करनी है, उस पर चर्चा करनी है। आप लोगों ने बंगाल में इन लोगों को वो बता दिया जो इन्होंने हमारे सामने एक बैठक में बात रखी कि हम कैसे जीत गए। हम लोग, इन्होंने ये कहा था कि अगर आपके आंदोलन का प्रभाव होता, असर होता, तो हम बिहार कैसे जीत जाते। तो हमने कहा था उस दिन भी कि अगर यही भाषा समझते हो तो फिर समझाएंगे। वो आपकी कृपा से बंगाल में समझा दी गई है, और आने वाले समय में जो हमारी यूपी है, देखिए ये लोग कुर्सी के भूखे होते हैं। जब इनकी जमीन पांव से खिसकती है ना, मैं एक बात ये कह दूं कि आरएसएस बीजेपी वाले बहुत लंबा समय उड़ीकते हुए ये कुर्सी पर आए हैं। ऐसा नहीं होगा कि मोदी जो मर्जी करता रहेगा वो चुपचाप बैठेंगे। अगर इनकी राजनीतिक ग्राउंड आप अपनी शक्ति से इनके पांव से खींच लेंगे तो इनके अंदर बहुत बड़ा घमासान मचना शुरू हो जाएगा, और ये लोग मजबूर कर देंगे कि इस मोदी को उतारो, पूरे की पूरी बीजेपी का सत्यानाश कर रहा है ये आदमी। यही लोग इनके अंदर से कहेंगे, और उस तरीके से हमें अपना कदम दर कदम शांतिपूर्वक तरीके से जिस भाषा को ये लोग समझते हैं उसी भाषा में उत्तर देने की जरूरत है, और उसी पे हमें काम करने की जरूरत है। धन्यवाद। मैं आज दी कन्वेंशन का जिक्र कर रहे हैं कि जिहड़ी ये कन्वेंशन है इस दिल्ली वाले अंदोलन नूं लेके हो रही है। इसको कैसे ऑल इंडिया का आंदोलन बनाया जाए, इसको सारे भारत के सूबों में कैसे लेकर जाएं, क्या क्या एक्शन करें, कैसे एक्शन करें कि इस सरकार को सियासी नुकसान पहुंचाया जा सके। जब हमने कानूनों के ऊपर लड़ाई छेड़ी है, छेड़ने से पहले हमें पता था कि ये लड़ाई कोई एक जथेबंदी की नहीं है, ना ही एक जात की लड़ाई है और ना ही एक धर्म की लड़ाई है। ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, एक जमात की लड़ाई है, एक कृत्य करने वाले लोगों की लड़ाई है। इसका जमाती निखेड़ा करने के लिए ये पहला आंदोलन है जिसने कारपोरेट को सीधे रूप पर निशाना बनाया है। ये पहला एक आंदोलन है। आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं वो स्टेट के खिलाफ, पावर के खिलाफ तो आंदोलन हुए हैं, पर आज तक किसी भी आंदोलन में कारपोरेटों के साथ लकीर निकाल कर लड़ाई छेड़ने वाला आंदोलन हिंदुस्तान का ये पहला आंदोलन है। और हमें दूसरी बात यह है कि हमारी
सारी उम्र में हम पहली बार देख रहे हैं कि सारे विचारों के लोग, सारी स्टेटों के लोग एक मंच पर, एक मोर्चे में इकट्ठे संघर्ष कर रहे हैं। ये भी पहली बार हुआ है। जितने आप लोग बैठे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हैं, अलग अलग विचारों के हैं। विचार किसे के क्या हैं, इस बात को उजागर नहीं किया जाता। विचारों का सम्मेल करके चलने के लिए इस बात की जरूरत है कि अपने विचार को छोड़कर दूसरे के विचारों के साथ सहमत होकर एकजुटता जुटाकर आंदोलन को आगे चलाने की जरूरत है। ये मिसाल है, दुनिया में पहली बार हुआ है। न्यूयॉर्क में आपकी बात चलती है, कनाडा में आपकी बात चलती है, जर्मनी में आपकी बात चलती है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि भाई आंदोलन 9 महीने हो गए चलते, जहां बैठे क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री का घर घेर लो, दिल्ली घेर लो, राष्ट्रपति घेर लो। इस मोर्चे को कोई मोर्चा नहीं मान रहा। इस मोर्चे की कोई महत्ता नहीं है। ये तो खाली बैठकर रोटी खाने वाला मोर्चा बन गया। ऐसा नहीं है साथियों। आज तक हमने देखा है, बहुत सारे आगू बोलते हैं कि सरकार कान करके सुन ले, जा हमारी ये शर्तें मान ले, नहीं दिल्ली को चारों पासों से हम घेर लेंगे। बोला जाता है लेकिन हुआ नहीं है। ये पहली बार हुआ है कि आप दिल्ली की 7 सड़कों में से 5 सड़कों के ऊपर मोर्चे लगाकर बैठे हुए हैं। ये पहली बार है। जहां मोदी है वहां मुमकिन है। और इस मोदी को आप लोगों ने धरती में बांट दिया, धरती में घुसो दिया इसको आप लोगों ने। बात करने जोगा नहीं छोड़ा। वही मोदी बार बार बोल रहा है कि किसान बात कर ले, हम बात करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये घमंडी है, ये फांसीवादी है, ये फिरकू हुकूमत है। कितने बंदे मर गए, कितने बंदे मार दिए, किसने किसको मार दिया, किस धर्म ने किसके ऊपर अटैक कर दिया, आज तक इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये आंदोलन ऐसा आंदोलन है जो जाति का नहीं, जो धर्म का नहीं, जो जमात का आंदोलन है। ये किर्तियों की जमात है और ये लटेरों की जमात है। इसके विचाले टक्कर है, कुलियां और महलों के बीच में टक्कर है, अमीरों और गरीबों के बीच में टक्कर है। आप बता दिया दुनिया को कि कारपोरेट सेक्टर हमारे देश के ऊपर राज कर रहा है। कारपोरेट की नीति वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लागू की जा रही है। वो नीतियों का सिट्टा है कि हमारे पब्लिक अदारे बेचे जा रहे हैं। कल अखबार में आपने पढ़ा होगा कि 6 लाख करोड़ की जब प्रॉपर्टी, पब्लिक सेक्टर 6 लाख करोड़ का 4 साल में मोदी सरकार की जो वित्त मंत्री है वो बेचने का संकेत देकर गई है। उसकी खबर लगी हुई है। जे देश को सेल पर लगा रहे हैं अडानी अबानी वर्गे बड़े कारपोरेट घरानों को, जे पब्लिक सेक्टर बेच के आप लोगों की जेब में जो है उसको निकाल कर देना चाहते हैं। इनका एक ही मनोरथ है कि कारपोरेट सेक्टर को मुनाफा कहां से दिया जाए। इनका एक ही मनोरथ है
कि कारपोरेट से दलाली कैसे ली जाए। उस दलाली के लिए ही है कुर्सी हासिल करने में कभी कांग्रेस वाले आ जाते हैं, कभी बीजेपी वाले आते हैं, और दूसरा तीसरा कोई भी आए, वो कारपोरेट की नीति अगर मानेगा तो हमारा नहीं हो सकता। इसलिए परवाह न करो, आंदोलन दुरुस्त ली पर चल रहा है। आज दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो ये कह रहा हो कि आप आंदोलन की दिशा तब्दील करो, आप आंदोलन को तिखा करो, आप आंदोलन को इसके बैलेंस के रास्ते पर लेकर जाओ। साथियों, जिस दिन आपका बैलेंस बिगड़ गया, जिस दिन आप हिंसा के ऊपर आ गए, जिस दिन आपने मत लिया कि हमने टक्कर मारना है, समझ लो उस दिन हम आंदोलन खत्म करने जा रहे हैं। हम जीत के जाएंगे, ये दावा है, और बहुत कुछ जीत लिया। इस आंदोलन के साथ कल कानून वापस नहीं होंगे, कानून बनाने वाले भी वापस करेंगे, ये हमारा भरोसा है। धन्यवाद। मेरे साथियों, 9 महीने पूरे हो गए इस आंदोलन को। जब मैं आया तो एक पत्रकार ने कहा कि सर 9 महीने में तो इस दुनिया में एक नई जिंदगी चली आती है, इस आंदोलन से क्या पैदा हुआ? मैंने कहा मेरे दोस्त, इस आंदोलन से वो पैदा हुआ जो पिछले 75 साल से इस देश में पैदा नहीं हुआ था, वो पैदा हुआ। उसने कहा क्या? मैंने कहा ये मैं स्टेज पे बताऊंगा। तो पहली चीज जो पैदा हुई इस आंदोलन से, पिछले 9 महीने में इस आंदोलन ने किसान का खोया हुआ आत्मसम्मान दोबारा पैदा किया। मेरे भाई साहब ने एक उठा रखा था पोस्टर, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले किसी बच्चे से पूछो पापा जी क्या काम करते हैं, अगर पापा जी किसान होना तो बच्चा बोलता नहीं था, शर्म करता था किसान बताने में। शादी के लिए आए तो कहते थे इसका चाचा पुलिस में इंस्पेक्टर है, बाप का नाम नहीं बताते थे। आज हमारे बच्चों को हिम्मत हुई है ये पोस्टर हमारे साथियों को उठाने की। मेरी बहनों ने कितना सुंदर पोस्टर उठा रखा है, बहन जी दिखाना अंग्रेजी में, जरा दिखा तो दो। पूरी जिंदगी में डॉक्टर की जरूरत 1-2 बार पड़ती है, वकील की जरूरत 1-2 बार पड़ती है, लेकिन किसान की जरूरत दिन में 3 बार पड़ती है। ये कहने की हिम्मत हमें आई, आत्मसम्मान आया है। दूसरा, इस आंदोलन ने इस देश के किसान में एकता पैदा की है। इससे पहले किसान अपना जिंदाबाद के लिए हाथ भी उठाता था तो उसकी 5 उंगलियां 5 तरफ होती थी। एक अपनी जाति बिरादरी, एक अपना धर्म, एक अपनी भाषा, एक अपनी पार्टी और एक अपनी जथेबंदी। 5 उंगलियां 5 तरफ। इस आंदोलन ने पिछले 9 महीने में किसान को अपनी मुट्ठी बंद करना सिखा दिया है, उसको एकता दिखा दी है। और उसकी कोई मिसाल है तो पीछे मेरे बैठे हैं वड्डे राव जी। सर अपना हाथ उठा के जरा बता देना। ये आंध्र प्रदेश से आए हैं, आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे। आज इतनी उम्र हो गई है, खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन उन्होंने कहा मैं हर मोर्चे पे जाऊंगा, सिंगू जाऊंगा, टिकरी जाऊंगा, शाहजहांपुर जाऊंगा, ढांसा जाऊंगा, गाजीपुर जाऊंगा, क्योंकि इस देश का किसान एक हो रहा है, मैं उनको मिलने के लिए जाऊंगा। आज पूरे देश का किसान एक हो गया है और एक हो के किसान ने अपनी ताकत हासिल की है। तो जरा मुट्ठी बंद करके सब लोग बोलेंगे, किसान एकता, किसान एकता।
और इस एकता से तीसरी चीज पैदा हुई है, वो है किसान की ताकत। इससे पहले सारे नेता लोग क्या मानते थे? किसान तो पांव की जूती है, पैर की मिट्टी समझते थे किसान को। आज उस किसान ने इनको मिट्टी में मिला दिया है, इनको मिट्टी चखा के दिखा दी है सब लोगों को। और किसी से पता नहीं हो तो अमरिंदर सिंह से पूछ लो। परसों के दिन हमारे पंजाब के साथियों ने आंदोलन किया, गन्ना के किसान ने, और जितना कीमत में बढ़ोतरी आज तक किसी भी प्रदेश में किसी भी किसान को नहीं मिली है, वो एक झटके में पंजाब के किसान ने हासिल की। यह किसान की ताकत है। इस ताकत से क्या होगा? लोग कहते हैं जी 3 कानून तो अभी रद्द नहीं हुए। मैंने कहा ये जो ताकत पैदा हुई है ना, ये 3 कानून तो रद्द होंगे ही होंगे, कानून बनाने वाले भी रद्द होंगे, जैसा उग्राह साहब ने कहा, और कानून बनाने की ताकत भी किसान हासिल करके दिखाएगा। आज वो ताकत आई है। ये 3 कानून तो मर गए। उसने पूछा जी कि मर गए तो आप आंदोलन क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कानून तो मर गए, किसी सरकार की हिम्मत नहीं होगी इन कानूनों को लागू करने की, लेकिन भाई डेथ सर्टिफिकेट भी तो लेना है हमारे को। अभी यहां से डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। लेकिन अब मामला सिर्फ कानून का नहीं है, अब मामला ज्यादा आगे बढ़ गया है। इस देश के प्रधानमंत्री को बीमारी है, अहंकार की बीमारी। कुर्सी पे ज्यादा बैठने से बीमारी हो जाती है अहंकार की। अब किसान की यह भी जिम्मेवारी है कि इस प्रधानमंत्री की बीमारी का इलाज भी किसान को करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा इंजेक्शन दिया था, मरीज को असर हुआ, मरीज थोड़ा सा तो ठीक हुआ है, लेकिन मेरा मरीज अभी पूरा ठीक नहीं हुआ। इसलिए 5 सितंबर को, अगले हफ्ते 5 सितंबर को आप सबको मुजफ्फरनगर आना है अपने साथ बड़े वाला इंजेक्शन लेके, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को वहां के बगैर समझ नहीं आएगा। प्रधानमंत्री जी के अहंकार का इलाज कौन करेगा? किसान करेगा। इस देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की जो कोशिश हो रही है, उसका इलाज कौन करेगा? किसान करेगा। इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है, उसको कौन बचाएगा? किसान बचाएगा। इस देश की सड़क को, रेल को, सबको बेचने की तैयारी हो रही है, इस देश की संपत्ति को कौन बचाएगा? किसान बचाएगा। तो मेरे दोस्तों, पिछले 9 महीने में किसान ने वो ताकत पैदा की है इस आंदोलन ने, जो अब इस देश को बचाने वाली ताकत है, वो पैदा की है। हमने इस देश का नया भविष्य पैदा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। लड़ेंगे और जीतेंगे। जरा अंतर से, जोर से कहिएगा, जिसने जीतना है बोलना, जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे। किसान एकता, किसान एकता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।